यूपी के कन्नौज में एक नाबालिग ने कथित सपा नेता और अखिलेश यादव के करीबी नवाब सिंह यादव के खिलाफ रेप के प्रयास का मामला दर्ज कराया, जो अब खूब गरमाया है। नवाब सिंह यादव को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हिरासत में रखा है, लेकिन इस मामले में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो बुआ अपनी भतीजी को लेकर नवाब के पास गई थी, उन्होंने हैरान करने वाले खुलासे किए। कल क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। कल मामला तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ, और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। कल रात में क्या हुआ था वो पूरा बताइए, कल से लेकर अभी तक का आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ था। जब वहाँ मौके पे थी तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर क्या? बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीजें लड़की बताती है वो चीज पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन उस पे जबरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए कल आप कैसे पहुंची वहाँ पर? 1 बजे रात में कैसे? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के खत्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। ये रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। फिर उसके बाद इसने बाहर जाके फोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फोन किया मैं नहीं समझ। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहने हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है, आपसे फोन लेके गई है? बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है। नहीं, मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी फोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज का आरोप? उसने फोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूं, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा करके ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने? बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं। उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफी समय पहले हम लोग बातचीत होती है तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। नवाब सिंह को फंसाया गया है? बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश। यूपी के कन्नौज में नाबालिग के साथ ने बड़ा बयान दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। महिला ने इस पूरे मामले में जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवन तिवारी का नाम लिया है। पीड़िता की बुआ का कहना है कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल हैं। बहुवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 महीने से नवाब सिंह को फंसाने की योजना चल रही थी। पीड़िता की बुआ का ये भी कहना है कि कई और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं, जल्द ही सभी के नाम खोलूंगी। पूजा जी, कल क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। कल मामला तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ, और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। पीड़िता की बुआ का कहना है कि जिस वक्त ये घटना है तब वो पीड़िता के साथ ही थी और उनकी नवाब सिंह से पुरानी जान पहचान है
और उन्हें नहीं पता कि ये कब हुआ और पीड़िता ने कब पुलिस को फोन कर दिया। मेरी बात हुई थी इनसे नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। ये रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। फिर उसके बाद इसने बाहर जाके फोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैंने सब। पीड़िता की बुआ से जब ये सवाल किया गया कि क्या पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है, तो उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसको करना है क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ बोलना है किसके खिलाफ नहीं बोलना है। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए हमने लड़की को भेजा था, उसको घर पे नहीं पहुंचाया, 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भाग के हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए, तब मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था, 4 दिन से फोन लगा लगा के परेशान। घर पे फोन किया तो मम्मी बोली दिव्या अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। तो लड़की की बुआ ने? हाँ, लड़की की बुआ ने, ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया है। पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है ये। अच्छा, तो कोई फोन भी आ रहे हैं आपके पास दबाव वबाव के समझौते के? नहीं, अभी कोई दबाव वबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और इनके पास फोन है नहीं। उनसे बात समझौते कराने का वो आपकी मीडिया पढ़ती रहती है? हाँ, लड़की इस साल 10th में गई है। इस साल गांव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। उनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेके चली जाओ, उसका स्कूल चालू हो गया है। ये हुआ। हाँ, ये कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गांव में, ससुराल में हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। समझौते के लिए, लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी जो ननद है उनका फोन आया? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बस खत्म करो, आ जाओ। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का, उनका यही धंधा ही है। नोएडा में भी यही करती है, यहाँ भी वही करती है। वीडियो वायरल हुआ था, उसमें लड़की बोल रही है हुआ नहीं। अरे एक मिनट, हुआ कैसे नहीं, सबके सामने बच्चे नहीं बता पाते हैं ना। उसको अभी इतनी समझ नहीं है, वो 14 साल की हुई है लड़की, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या बताया आपसे उसने? क्या बताया, जो उसके साथ हुआ है वो बताया है उसने। उसको इतना खुद ही नहीं समझे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तहरीर आपने खुद लिखी ना? हाँ, यहाँ पे आए हुए हैं, लड़की की वजह से हमारी बहन जो है लेके गई, और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है, सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। क्या हुआ, बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने बताया यही, जो भी बताने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो खुलेआम सब आ ही रहा है। नहीं, बेटी ने आपको क्या बताया? आपकी क्या बात हुई बेटी से? बता दीजिए जो बताया। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ। किसने किया? नवाब से। तो आप लोगों ने शिकायत की कुछ? किससे? किसी से शिकायत की? पुलिस को क्या बताया आपने? आपकी तरफ? हम पुलिस तो सामने खड़ी है, जो भी बात हो तो किससे बोला? हमने लिखित में वो दी है हमने एप्लीकेशन। आपकी बहन के साथ रहती थी, ये कैसे रहती थी? आपकी बेटी कैसे पहुंची? ये हमारे जो है घर पे नहीं रहती थी। हाँ। आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1-1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है। तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ, और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा, ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सर हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं।
लड़की पढ़ रही है अभी हाई स्कूल में, इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। हाँ। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी नहीं, हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया। जो भी है कोई दबाव तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? हम जो है सिलाई का काम करते हैं नोएडा में। नोएडा में? हाँ। पत्नी साथ में रहती है? हाँ, सब बच्चे साथ में रहते हैं। बच्चे वहीं पढ़ते हैं, और आज से नहीं रह रहे सर, 13 सालों से रह रहे।